नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो मुद्दे होते हैं, जो घटनाक्रम होते हैं, जो अद्यतन जो परिवर्तन होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। इस चर्चा के क्रम में हम बिहार की जो समस्या है, इसका जो भूत है, वर्तमान है और इसका भविष्य कैसा होगा, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को मालिक कहा गया है, क्योंकि किस प्रकार की व्यवस्था चलेगी, किस प्रकार की सरकार होगी, इसके लिए जनता को जिम्मेदार ठहराया गया है, माना गया है। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने में जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके जो बड़े नेता होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज दूसरा दिन है। लेकिन बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें सब कुछ अस्पष्ट है। पार्टियां आपस में उलझ रही हैं। बड़े नेताओं की अपनी आकांक्षा, अपने पसंद व नापसंद परवान चढ़ के बोल रहे हैं, और इसमें जो लोकतंत्र और लोक के प्रति जो जिम्मेदारी का जो बोध होना चाहिए, भाव होना चाहिए, वह कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार यहाँ है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और प्रतिपक्ष में जो बैठे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस के लोग यूपीए के गठबंधन में है। ये दो गठबंधन आमने सामने हैं और इन दोनों गठबंधनों को सामने रख करके ये चुनाव होने वाला है। इन्हीं दो गठबंधनों में से कोई विजेता बनेगा, बहुमत प्राप्त करेगा और सरकार बनाने की जिम्मेदारी उन पर होगी। लेकिन ये दोनों गठबंधन के नेता आपस में अपनी आकांक्षा, अपने भावना, अपने पसंद नापसंद को लेकर इस प्रकार से उलझ गए हैं कि बिहार के लोकतंत्र एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में खड़ा है। जनता मालिक विचार कर रहा है कि हम कहाँ जाएं, किस दिशा में जाएं, लेकिन इस प्रकार का भाव कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यह पूरे तौर से जो ये शतरंज का खेल होता है, उस तरह की बातें हो रही हैं। बिहार के लोग, बुद्धिजीवी आशंकित हैं कि यदि फिर से बिहार में अस्थिर सरकार बनी तो बिहार की दुर्दशा होगी और बिहार के लोगों की जो आकांक्षा है वह फिर से कहीं न कहीं आहत होगी। और इस आशंका को लेकर के लोग कई प्रकार की बातें करने लगे हैं। हम बात करते हैं, थोड़ा स्पष्टता के साथ हम बात करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसके नेता बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, एक सर्वे के अनुसार या इस प्रकार की बातें सामने आने लगी हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के किन्हीं न किन्हीं कारणों से बिहार के लोगों में थोड़ा आक्रोश है और उस प्रकार की छवि नीतीश कुमार की नहीं रही। जब इस प्रकार की बातें सार्वजनिक होने लगती है तो बड़े नेताओं तक भी बातें जाती हैं, पहुंचती हैं। अब इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि लंबे समय तक शासन करने के बाद लोगों की अपेक्षा बढ़ती जाती है और उस अपेक्षा पर सरकार यदि खरी नहीं उतरती है तो लोग परिवर्तन चाहने लगते हैं। परिवर्तन होना भी चाहिए। लंबे समय तक कोई शासन करे तो इसके बाद उसमें स्वाभाविक तौर पर थोड़ी सी शिथिलता आने लगती है। तो ये प्रकृति का नियम है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है हमारे राजनेताओं में कि लगातार शासन करते 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 सत्ता और कुर्सी से उनका लगाव हो जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों का एक वर्ग ऐसा है जो जानता है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण वो उनकी सीटें कुछ कम आ सकती हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख दल भाजपा पर भी कई प्रकार के दबाव डाले जा रहे हैं कि भाजपा अपनी कुछ परंपरागत सीटों को छोड़ दे।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक प्रमुख घटक लोजपा है, बड़ी पार्टी नहीं है उस रूप में, लेकिन उसके जो नेता हैं चिराग पासवान युवा हैं, उनकी आकांक्षा है वो बिहार में कुछ करना चाहते हैं। बातचीत में वो कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, इसके बाद पार्टी, और इसके बाद तब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या व्यक्तिगत जो आकांक्षाएं होती हैं उसका महत्व दिया जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वे फॉर्मूला भी प्रस्तुत करते हैं राजग के नेताओं के समक्ष, भाजपा के नेताओं के समक्ष, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के समक्ष, कि लोकसभा चुनाव में जिस फॉर्मूले के तहत लोग चुनाव मैदान में गए थे, उसी फॉर्मूले के तहत सीट का बंटवारा विधानसभा चुनाव में भी हो। मतलब भाजपा के जितने सांसद जीत करके आए हैं, उस क्षेत्र विशेष के जितने जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उस आधार पर जदयू के जितने सांसद जीत करके आए हैं और उसके अनुसार जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसी प्रकार से लोजपा के जितने सांसद जीत करके आए हैं और उस हिसाब से जो विधानसभा क्षेत्र आता है, इस फॉर्मूले के तहत बंटवारा हो। यदि इस फॉर्मूले के तहत बंटवारा होता है तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के हिस्से में 96 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और लोजपा के जिम्मे 36 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। नीतीश कुमार बिहार में अपनी पार्टी को बड़े भाई के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, मतलब भाजपा से ये बड़ी पार्टी है। सांगठनिक तौर पर जदयू भाजपा से बड़ी है या नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा मानना है चूंकि मुख्यमंत्री वहीं से हैं। तो ऐसे में जो सीना तान करके आंख में आंख मिला करके लोजपा के चिराग पासवान नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के बातों से नीतीश कुमार थोड़ा आहत दिखाई पड़ रहे हैं और स्वाभाविक तौर से जो चिराग पासवान हैं उन्हें वे पसंद नहीं कर रहे हैं। अब नेता के पसंद नापसंद और इसमें जो बिहार की आकांक्षा है, बिहार का हित है, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। बिहार के लोग इससे आहत हो सकते हैं यहाँ जो बातें चल रही हैं, क्योंकि जब भी अस्थिर सरकारें बनती हैं तो उसमें कई प्रकार के खींचतान होते हैं, कई प्रकार के स्वार्थी तत्व जो है सक्रिय हो जाते हैं, यहाँ तक कि सुशासन का माहौल भी नहीं रह पाता है, अराजक माहौल होता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। और इस प्रकार की जब बातें होती हैं तो उससे लोक का अहित होता है, उस राज्य का विकास ठप पड़ जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, बगल का उत्तर प्रदेश देख लिए, बंगाल देख लिए, बंगाल में भी अभी अराजक की स्थिति है। तो वैसी स्थिति अस्थिरता के और बिहार की राजनीति भी बढ़ रही है और इसके लिए जिम्मेदार सभी दलों के नेता होंगे। और फिर से बिहार, जिसको लोग कहते थे कि एक बीमारू राज्य के तौर पर इसको बाहर में देखा जाने लगा था, एक अराजक राज्य के तौर पर देखा जा रहा था, तो यहाँ के लोगों में इसी को लेकर के आशंका है, भय है। और इस प्रकार की आशंका और भय का समाधान ढूंढना यहाँ के नेताओं का काम है। नेताओं से ऐसी अपेक्षा की जाती है, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इतिहास माफ़ नहीं करेगा। आज बस इतना ही। नमस्कार, आप हमसे जुड़े रहिए। स्वतः समाचार का जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़े, आप हमारे इस अभियान में शामिल हो। आज बस इतना ही। नमस्कार।